नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राहुल जी। राहुल जी, आपकी सुशासन की सरकार में गोलीबारी, दो की मौत, एक इलाज के दौरान मौत, आखिर क्यों? देखिए बिहार के अंदर मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार सरकार बेहद गंभीर है और इसको थोड़ा दुख तो होता है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और दुखद है। लेकिन कई बार आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ों को प्रिकॉशनरी आप रोकना चाहते हैं, नहीं रोक पाते हैं। लेकिन बिहार सरकार जिस तरह से त्वरित कार्रवाई कर रही है और संगठित अपराध नहीं है ये, कई बार अतिरेक में या निजी दुश्मनी में भी कई बार घटनाएं घटती हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार की सभी चीज़ों पर नज़र है। और मैं आपके सामने एक आंकड़ा जरूर रखना चाहूँगा कि बिहार में अभी कुछ महीने पहले इमरजेंसी जो एक सपोर्ट कहिए कि लोगों को मिले, त्वरित रिस्पॉन्स मिले, उसके लिए 112 नंबर का जो एक सर्विस शुरू किया गया था। मैं आपको बताऊं कि जब से ये शुरू किया गया पिछले 6 महीने लगभग हुए हैं, 36 लाख से ज़्यादा लोगों को बिहार सरकार की पुलिस अब तक क्विक रिस्पांस दे चुकी है और अभी जो औसतन जो रिस्पांस टाइम है वो 17 मिनट का है। आप समझिए कि बिहार लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हर व्यक्ति को पहले तो अपराध का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन अगर कहीं पे कोई घटना ऐसी घटती है जहां जरूरत पड़े, वहां बिहार सरकार क्विक रिस्पांस कर रही है और कोई भी नहीं बचेगा। बक्सर की जो घटना है वो दुखद है, मर्माहत करने वाला है और बिहार सरकार बहुत ही एक्टिव तरीके से इसको डील कर रही है और एक भी अपराधी नहीं बचेगा, ये मैं आपके माध्यम से बिहार को आश्वस्त कर रहा हूं। और बिहार सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। चूंकि देखिए, एक बात में विपक्ष ये कोशिश करता है कि महाजंगल राज है और जंगल राज है, लेकिन इसको चीजों को समझना चाहिए कि क्या बिहार सरकार एक्टिव है? क्या महागठबंधन की सरकार जब 90 से 2005 की थी, क्या तब अपराध को डील करने में सरकार की सदिच्छा दिखती थी? क्या विल पावर था कि सरकार उसमें डील कर सके? नहीं था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बात करते हैं अधिकारियों से तो एक पंक्ति में बात करते हैं कि मुझे अपराध नहीं चाहिए, लेकिन तब लालू जी के समय में या राबड़ी देवी जी के समय में मुख्यमंत्री निवास से अपराधियों को डील किया जाता था कि तुमको इसमें इतना फिरौती लेना है या इसमें इतना छोड़ना है। ये जो चीजें हैं ना, ये जो डिफरेंस है ना, बिहार को काफी हद तक सुरक्षित बनाता है। एक तरफ देखा जा रहा है राहुल जी कि अब तो राहुल गांधी चले पुंछ में लोगों को जानने के लिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र में लोग रह रहे हैं किस प्रकार से रह रहे हैं अभी भी दहशत में, उनको जानने के लिए चले। और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक दौरे पे, ये कैसा तालमेल हो गया? नहीं, राजनीतिक दौरे पर कहना तो ये उचित नहीं होगा। अगर मैं आप अगर राजनीतिक दौरे की बात आप कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी पुंछ जा रहे हैं, बहुत स्वागत योग्य कदम है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये तय हुआ था कि सब लोग मिल करके इस समस्या को डील करेंगे और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी के जरिए कैसे हम राजनयिक स्तर पर या सांसदों के जरिए प्रतिनिधि मंडल, ऑल पार्टी प्रतिनिधि मतलब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के जरिए पूरी दुनिया में हम अपना पक्ष रख सकें और डिप्लोमेटिक तरीके से हम पाकिस्तान पर दबाव बना सकें, इसके लिए एक प्रयास हो रहा है। और पुंछ में जो राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो सिर्फ ये सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है कि जो लोग भी हताहत हुए हैं उनके आंसू पोंछें। अगर राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जहां तक आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने कदम ऑपरेशन सिंदूर या उसके बाद भी जो कदम उठाए हैं और हमारा जो एक बीएसएफ का जवान जो सीमा पार चला गया था उसको सुरक्षित लाने का काम उन्होंने किया, वो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन कदम है। और जहां तक राजनीति का सवाल है तो राहुल गांधी जी भी राजनीति कर रहे हैं पूरे देश में। अभी कुछ दिन पहले बिहार वो आए थे, दरभंगा में उन्होंने क्या नौटंकी की आपको भी पता है कि उन्होंने परमिशन लिया टाउन हॉल का, लेकिन कार्यक्रम वो करने के लिए चले गए छात्रावास के बीच में। लेकिन राजनीति से ज्यादा अभी मोदी जी का आना बिहार में ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार आना कांग्रेस की उस सरकार को या उस सोच को जवाब है जिन्होंने 50 साल के शासन काल में बिहार को लूटने का काम किया। बिहार के संसाधनों से तमिलनाडु से लेकर के दूसरे तमाम राज्यों को डेवलपमेंट करने का काम किया। लेकिन मौजूदा सरकार जो एनडीए की है वो कल 50,000 करोड़ रुपए का विक्रमगंज से जो 29 और 30 को जो बिहार के अंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें जो विक्रमगंज में जो कार्यक्रम होगा उसमें 49,978 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बिहार को मिलने जा रहा है। तो मैं समझता हूं
कि जब ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन को जवाब देना है, वहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और सबसे पिछड़े राज्य के तौर पर बिहार को, जो अभिशप्त है अभी बिहार, उसको विकसित राज्य बनाने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी एक साथ सक्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से नहीं देखना चाहिए। बिहार के हक के लिए, जो उनको हक पिछले 78 सालों में किसी न किसी रूप में नहीं मिल पाया, बिहार के बजट में जब कभी भी बिहार को कुछ मिलता है तो कांग्रेस ट्वीट करती है कि ये बिहार का बजट है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि हम सबसे पिछड़े हैं, और इसमें कारण भी कांग्रेस है। और जब हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमला भी सबसे पहले कांग्रेस करती है। तो मुझे लगता है यहाँ राजनीति नहीं, बल्कि बिहार के हक, हुकूक, सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 29 और 30 को बिहार में रहेंगे, और हम लोग खुले दिल से उनको धन्यवाद देंगे। न सिर्फ एनडीए बल्कि बिहार का बच्चा बच्चा इस बात के लिए उनके लिए धन्यवाद उनको प्रेषित करेगा कि हम उनको बड़ा अधिक मतलब जो हम लोग को बिहार को मिलने जा रहा है उसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से जो 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिल रहा है बिहार को, तो ये निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला है और आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा प्रभाव बिहार पर दिखेगा। आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।